अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो बना रहे हैं हम रजिस्टर पे कि रजिस्टर जो होती है ये कैसे काम करती है, इसमें क्या होता है, इसका तरीकाकार क्या होता है काम का, ये हम इस पे काम करेंगे। तो रजिस्टर जो होती है ये एक वो चीज़ होती है जो वोल्टेज को, करंट को ये कम करती है, वोल्टेज को नहीं कम करती, करंट को कम करती है रजिस्टेंस बेसिक। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर। और इसका लोड डिपेंडेंट पे काम होता है, ये लोड पे सिस्टम होता है, समझे लोड ना। जी सर। तो इस पे काम होता है। एक तो भाई ये है, तो जब भी काम हो ये आपका मेरा काम नहीं है, मैं इनको काम नहीं सिखा रहा, इनको आप काम सिखाएंगे। जी सर। वो इस तरह ये होता है कि आपने जो सिलसिला ये काम मुझसे पूछना, जो आपके ज़हन में चीज हो, जो बात हो, वो आपने पूछनी है जी सर। कि आप किस तरीके से इसको काम है, ताकि उन जो भाई हमारी वीडियो क्लास की देख रहे हैं, जी जो ऑनलाइन है, उनको भी फायदा हो, जो आप ऑनलाइन बैठे देख रहे हैं हमारी जी सर। क्लास ले रहे हैं क्लास, ठीक है। उनको भी फायदा हो। जी और जो बंदे इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, बाद में सारी जिंदगी चेक करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, उनको भी फायदा हो। सही। एक नंबर पे तो ये मैं आपके लिए जो यूट्यूब पे आपको दूंगा क्लास, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसकी कोई पैसे चार्जेस नहीं हम ले रहे आपसे भाई। और अगर आपने आगे खुद काम सीखना हो तो तब भी आप सीख सकते हैं। तो ये भी भाई आए हुए हैं हमारे पास काम करने के लिए, सीखने के लिए। तो एक हमारे साथ साहब है हमारे पास बैठे हुए, ये भी काम सीखने के लिए आए हुए हैं और हमें भी सिखा रहे हैं साथ साथ। और ये देखें कि इसमें ये रजिस्टर लगी हुई है, ये होती है सारी जो लगी हुई है, आपको नजर आ रही होंगी, कोशिश मैं करता हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये है, ये सारी जो है ये हमारी है रजिस्टर। ये रजिस्टर जो होता है ये एक एसएमडी इसे बोलते हैं, सर्वर माउंट। जी लेकिन आम बंदे मैकेनिक मैंने काफी देखे हैं जो कि इसको तो अक्सर ना इसे बोलते हैं जी, हर इसको वो कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो लगी हुई है ये रेजिस्टेंस, ये वाली जो ये पड़ी है हमारे पास, ये देखें ये वाली, इसको वो बोलते हैं एसएमडी। सिर्फ और सिर्फ उनके जहन में यही यही बात जी है, जी सर। ये एसएमडी है, बाकी चीजें जो है वो एसएमडी नहीं है। जी सिर्फ एक वाहद ये चीज है। अगर मैंने एक दो दफा जाना हुआ ना मेरा मैकेनिकों के पास काम को, जी इस सिलसिले में मैं चला गया, चलो मतलब मिल लेता किसी को, जी तो आपस में उनके स्टूडेंट बोल रहे थे जी वो एसएमडी उठाना, पर जब वो एसएमडी का बोल रहे तो ये वो रेजिस्टेंस उठा के दे देते थे। मैंने उनसे बोला भाई इसमें तो सारी चीजें, ये देखो ना, ये रेगुलेटर लगा हुआ है, ये वाला जी सर। 1805, जी सर। ये भी एसएमडी है, ये भी सर्विस मोड पे लगा ऊपर। जी जी ठीक है। जी सर। इसमें ये जो वो और गेट थी उसके ऊपर कैपेसिटर लगे हुए थे इलेक्ट्रोलाइटिक, वो भी मैं कहा ये भी जो है ये भी एसएमडी में है। जी सही है। जी सर। ये कोई भी चीज, ये देखें ये आईसी जो है ये भी एसएमडी आईसी है। जी सर। इसमें से कोई चीज भी जो है जो ऊपर जो लगती है सर्विस माउंट्स पे जो टच होती है वो एसएमडी है सारी चीजें। सही। लेकिन उनकी सिर्फ और सोच ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है यही एसएमडी इसे बोलते हैं, और कोई चीज एसएमडी नहीं है। सही। सही, एक तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। जी सर। दूसरे नंबर पे ये देखें कि उसके बाद इसको जो ये वाली चीजें लगी होती हैं, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये देखें ये भी एक पहले ये लगी हुई ये आती थी, इसके से पहले जब रेजिस्टेंस से आती थी ना, जी सर। तो ये पूरे पूरे पार्ट्स ये आते थे। तो इसको इसको डिब में, ये डिब में आती थी। जी ठीक है, ये इधर, और ये इसके जो है ये इस तरफ जाके यहाँ पे इसके आप लगाते थे, सही। इसे बोलते थे डिब। जी तो ये अब एसएमडी में आ गई। अब सब इसका मेन फंक्शन, मेन इसका काम क्या होता है दिखाएं जी जरा, रजिस्टर दें जरा, मार्कर रजिस्टर दोनों चीजें रख। इसका मेन जो फंक्शनल इसका ये होता है, ये देखें, इसका पहले तो कोई भी चीज आप बनाएं, कोई चीज लाएं, उसका आपको सिंबल का पता होना चाहिए। देखें जी ये इसका आ गया सिंबल, जी सर। रेजिस्टेंस का ये सिंबल आ गया। जी अब रेजिस्टेंस का जब ये सिंबल आपको पता है, एक ये होता है, एक सिंबल आपको ये जनाब ऐसे लगा मिलेगा, ये भी रेजिस्टेंस लगा, और इसके साथ ये देखें ये इसमें आर, जी आर लिखा है इसने। जी सर। आर जो होता है ये रेजिस्टेंस का जाहिर करता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। जी आर के अलावा आर लिखा होगा, अगर अगर इसके ऊपर जी सर। R1 लिख दें इधर, तो या लिखा दें, वो लिखें जी आर, आर लिख के इसके आगे बस कोई भी फिगर
फिगर डाल दें। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका ये नंबर है, इसका ये होता है कि इस बोर्ड में ये इतने नंबर रेजिस्टेंस लगी हुई है। जी सर, ठीक। और ये जो हमारा कोर्स है ये हमारा, इसलिए मैं कोर्स बना रहा हूँ, ये शॉर्ट कोर्स है। जो ये बाद में देखेंगे हमारा कोर्स और जो अब देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन कोर्स, वो सारे मैकेनिक भाई देख रहे हैं, मैकेनिक लोग देख रहे हैं, जो समझदार लोग हैं वो देख रहे हैं, आम बंदा नहीं देख रहा। जी सर। तो ना ही आम बंदा इस पे काम करेगा, जिसको थोड़ी बहुत ही जरा खावना होगी इस चीज की वही करेगा ये। तो ताकि अगर मैं इसको अब बिल्कुल जीरो से शुरू कर दूं, तो उसके सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे, इससे पहले जी आपका ये बटन क्या काम करता है ये उस पर शुरू करेंगे ना। जी सर, जी। वो तो हम फिर सारी जिंदगी इस पे लगे रहेंगे। तो अब इसके बाद इसमें ये चीज है कि रजिस्टर जो होता है इसकी ये एक है, ये वाली रजिस्टर का एक ये सिंबल है, इसको उल्टा सीधा इसको कोई साइड नहीं इसकी होती। ठीक है सर। चाहे इस तरफ लगा दें चाहे इसको इस तरफ लगा दें करके। ठीक है। ये दोनों तरफ, ये मिसाल के तौर पे यहाँ एक होल बना हुआ है, अगर आपके पास रजिस्टर है इस पे भी लगा सकते हैं इस तरह। अगर आपके पास SMD ये रजिस्टर है ये वाला, ये उसकी पॉइंट बने हुए, इसको दोनों तरफ लगा सकते हैं, इसमें फर्क नहीं आएगा। और ना ही रजिस्टर को AC और DC वोल्टेज में फर्क आता है। चाहे आप इसको AC वोल्टेज दें या इसको दें DC वोल्टेज दें, ये प्रॉपर काम सही करेगा। सही चीज जी, बोले तो सही जी, समझ आ गई। इसकी कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, इसकी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, पोलरिटी नहीं होती। जैसे आप ये कैपेसिटर लगा होते हैं, बस बातों में बातें निकलती है ना कामों में। जी सर, समझाने के लिए। जी सर। ये देखें ये एक नॉन पोलर कैपेसिटर होता है, इसका मतलब ये होता है कि नॉन पोलर, इसके दोनों साइड जिस पर मर्जी लगा दो, AC पे लगा दो DC पे लगा दो, ठीक है। ये भी ऐसे ही है, सही, ठीक है सर। इसका भी काम यही। और इसकी जो है इकाई जो है, सबसे पहले अब हम इसकी काम करते हैं, इसके पढ़ना कैसे इसको वो होता है। इसमें ये देखें कि इसमें सबसे पहले इसमें ये आता है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ये इसका हो गया हमारा, इसकी जो है इकाई का सिंबल। जी सर। इकाई का सिंबल, जी। इकाई मिसाल के तौर पर जैसे एक चीज लिखे होते हैं, हम लिखते हैं ये जहां पे ये चीज लिखी हो, ये देखें ये लिख के उसने ऐसे डाल दिया तो इसका मतलब है DC वोल्टेज। अगर यहाँ पे ऐसे डाल दिया तो ये हो गया AC वोल्टेज। ये सिंबल होता है, ये इसकी इकाई का सिंबल है, इसका नाम है ओहम। ठीक है सर। ओहम, ओहम जो होता है ओहम, ओहम है, ओहम इसकी एक इकाई है ओहम, एक रुकावट का नाम है ओहम। ये देखो अगर ये ओहम हमारे, जैसे आप वेट करते हैं चीज का, वजन करते हैं, तो अगर किसी चीज का लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी 1, ये देखें ग्राम, मिसाल तो 1 ओहम तो 1 ग्राम के लेवल में हो गया जी। अगर आपके पास एक 1 kg है जी, 1000 ग्राम है या ओहम है, सेम समझ लें आप, 1000 ग्राम को या ओहम को, तो क्या लिखेंगे, 1000 का सिंबल क्या होगा के, मतलब के 1 के, 1 के ये जाहिर करता है 1000 को, 1 किलो को, 1 के, 1 किलो होता है 1000 के 1000। इसी तरह इसकी होती है फिगर चलती है हमारी। अब इसमें ये देखें कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना, हमने कोई हमारी डिस्टेंस है उसको हमने चेक करना है, अगर वो ओहमों में हो, ओहम में हो, ओहम में छोटी रेजिस्टेंस ओहम में हो, मिसाल के तौर पर वो 5 ओहम, 10 ओहम, अगर वो हो, उसके बाद हो गई हमारी मिसाल के तौर पर 15 ओहम, इसके बाद हो गई मिसाल के तौर पर 50 ओहम, ये सारी होती, ये कौन सी आ गई LVR रजिस्टर, ये जिसमें आपके ओहम भी बताए मीटर और बजर भी बोले, वो सारी LVR। तो इसमें आप देखें कि इसकी अब इकाई कैसे निकालनी। इकाई इस तरह है कि 1 ओहम से लेके, अगर आपका वजन ही आप मेजरमेंट लिख लें 999 हो तो आपका ये 999 ग्राम ही होगा। इसी तरह 999 तक ये ओहम ही होगा। अगर ये हो गया हमारा 1 के 1000 ओहम,
तो ये कितने हम लिखेंगे 1K 1K। जी सर। अब हो गया 1000 ओम, 1 2 3 सिफर हो गया 1000 के, जी देखे सर। तो 3 एक 3 तो ये 4 हो गए, जी ये कितना हो गया 10,000 ओम। तो उसको क्या लिखेंगे जी 10K सर। 10K कैसे हो गया जनाब, इधर लिखेंगे क्या इसको, किस किस इकाई से ज़ाहिर करेंगे, वो मैनुअल मीटर लाए जरा, कितने में ज़ाहिर करेंगे 10,000 होम। 10,000 ओम तो हो गया है, 10K भी हो गया, तो क्या होगा ये 1K, इसको क्या हो गया ये 10K हो गया, 10K हो गया। जी जी। अगर ये यहाँ पे ठहरो जी ठहरो, 10,000 देखो 1 2 3 4 आगे कितने हो गए 1 2 3 4, यहाँ हो गए 3 4 5, अब कितना हो गया जी, तो ये देखें ये मीटर ये आपका है, ये देख लें 20K, जी सर। 10K लिख लें या 20K, मतलब इधर हिसाब से जी सर। कोई मसला नहीं, ये K आ जाएगा। इसके बाद ये देखें जब हो गया ये कितना हो गया 1 लाख का 1 मेगा। अब इसमें आएंगे देखें 1 2 3 4 5, अब कितना हो गया ये 10 मेगा हो गया। क्या लिखे गए 1 1 गीगा। ये इसकी आ गई इकाई, जी सही जी, जी सर। ये इकाई आ गई। जी सर। इसी तरह आप ये मीटर यूज कर रहे हैं तो इसको आपको हाथ से जैसे इसके सेक्टर और रूटर से चेक करना पड़ेगा। जी सर। अगर आपके पास ये ऑटो मीटर है, जी सर। मैं तो बार बार आपको रिमाइंडर करूंगा कि यही मीटर ले, जी ऑटो मीटर यूज करें। ऑटो मीटर का फायदा है, जी सर। ये देख सकते हैं आप, ये मीटर नंबर मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप ये मीटर अच्छा मीटर है, मुझे अच्छा लगता है मीटर, काम बहुत प्यारा करता है, ये ले लें। इससे भी अच्छे अच्छे आते हैं, ये नॉर्मल सा मीटर है, ये ले लें आप। जी सर। तो इसके बाद यहाँ पे ये आपकी होगी कई क्लियर। जी सर। अब हम इसको चेक करना सीखेंगे, जैसे ये किया चेक करना, लाएं जी रजिस्टर से लाएं जरा, जो हमने आपके लिए चेक करने के लिए रखी हुई है वो लाएं। इसको अब करेंगे बंद, रजिस्टर को यहाँ पे रखें रजिस्टर। ये देखें ये हमारी आ गई कौन सी आ गई, ये देखें जी सर। ये आ गई कौन सी 15 ओम की, 15 होम की। ये यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे इसके मैं देखो इसको लगाता हूँ बजर मोड पे, जो मैंने आपको पहले बात बताई। जी सर। इसकी एक चीज आपने ये चेक करने वाली देखनी है कि हमने ये ना आप समझे कि ये रखी, ये हमने सिर्फ चेकिंग के लिए रखी, जो स्टूडेंट हमारे पास काम वगैरह करने आते हैं ना, उनके लिए मैंने रखी हुई है। ये देखें यहाँ पे इसको लगा के जब मैं इस तरीके से इसको लगाऊंगा ना, ये देखें इसके ओम भी आ रहे हैं नजर आपको। जी सर। इसको सही करें, लाइट बारी यहाँ पे देखें, यहाँ पे जरा यहाँ पे रखें, या सही रख लें, यहाँ पे लाइट जरा ना पड़े। ठीक है ठीक है ठीक हो गया, ओके हो गया। तो अब यहाँ पे मैं इसको ये देखें जी यहाँ पे लगाते हैं, तो ये देखें ये LVR में है ना, ये देखें यहाँ पे इसके जी सर। ये ओम भी इसके। अब यहाँ पे ये कम शो आ रही है, जी। ठीक है, पहले इसकी काम करके फिर हम इस पे आते हैं, एक दफा दो दफा चेक करते हैं, ये हमने कर ली चेक। जी सर। अब इसकी जो रखें जिसको, अब इसको पढ़ना कैसे है करना, पहले वो चीज क्लियर करके फिर चेकिंग पे एक दफा आएंगे दोबारा। जी सर। ठीक, इसके जो होते हैं ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं आपको जरा दिखाता हूँ, टैब पे दिखा देता हूँ ताकि आपको जरा ये चीजें अच्छे तरीके से समझ आ जाएं, ये है क्या, किस तरीके से इसको पढ़ना है आपने, जी। कैसे इस पे काम करना है वो आपको आनी चाहिए। ये इसके कलर कोड है जनाब। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। कोई रजिस्टर उठा दें, यहाँ पे कोई उठा दें, कोई रजिस्टर बड़ी दें, कोई जरा वहां पे दे वाट में उठा के वहां से वाट में उठाएं, जरा बड़ी कोई मोटी बड़ी उठाएं, उसका फायदा ये होता है कि नजर आएगी कैमरे में क्लियर। 3 वाट में, 2 वाट में, 4 वाट में, 5 मिनट में कोई दे दे। इसके बाद श्रामिक रजिस्टेंस से पड़ी होंगी वहां पे मोटी, वो भी दें जरा, ताकि वो भी चेक करवा दूं, इनको मैं दिखा दूं। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथ में एक रेजिस्टेंस पकड़ी हुई है, ये वाली। एक आम दे मुझे बारीक, कोई बारीक से जो क्वार्टर वाट में, हाँ ये निकाल दें। ये देखें ये 3 वाट में है, इसके वाट जो होते हैं, इसकी पावर कंजप्शन जो होती है। और ये देखें ये है क्वार्टर वाट में, मतलब क्वार्टर वाट का ये है कि 1 वाट का 1/4 हिस्सा। ठीक, ये देखें जी। जी सर। ये वाली जी सर। 2 वाट, 3 वाट, 5 वाट, इस तरह मुख्तलिफ आती हैं। और इसके बाद
इसमें ये वाली रेजिस्टेंस है, ये देखें, ये इस पे डायरेक्टली लिखा होता है, ये देखें ये वाली, ये इस पे कितने ओम की है जी, ये 2K, ठीक है जी, 2K ओम, और वाट जिसके हैं 5 वाट की, ठीक, सीधा सीधा लिखा हुआ है इसके ऊपर, सामयिक आती है ये वाली। तो इसलिए ये इसका ये जो है ये वाली रेजिस्टेंस, ये देखें ये वाली भी रेजिस्टेंस, इसके कई तरह की कई टाइप की होती हैं, ये देखें ये भी है, ये आम आपके ये देखें ये लगी हुई नज़र आपको आएंगी, ये देख लें ये किट में, ये पीसीबी में, ये देखें ये वाली भी है 3 वाट में, ये मुख्तलिफ आती हैं, मुख्तलिफ होती हैं ये। तो इसमें अब आप इसके बाद इसमें आप देखते हैं कि इसमें कलर कोडिंग आती है। कलर कोडिंग में ये देखें इसके बैंड होते हैं, ये जो लगी होती है ना कलर, ये देखें कलर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं बैंड। इसके कितने बैंड की है ये 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड, मुख्तलिफ मतलब होती हैं, 2 की खैर नहीं होती, 3 से शुरू होती हैं, 6 तक जाती हैं, ये 6 तक जाती हैं ये वाली। तो इसमें जैसे ये जाती हैं 6 तक बैंड में, इससे मुख्तलिफ ये कैसे पढ़नी है, किस तरह पढ़नी, ये देखें इससे गैप है इस तरफ से, ये देखें ये इस तरफ इसके गैप है, जो तेज ऊपर भी लाइट चला दें इसको, अब इसको ये एक मिनट पहले ये देख लें आप कि यहाँ पे ये मजीद मैं मेंशन कर देता हूँ आपको, ये देख लें आप एक दफा मजीद कि यहाँ पे ये देखो 0 कलर ये है, ये हमारा है, ये कौन सा है 0 ब्लैक है, ये जो है ये ब्राउन है, ये कलर आपको ब्राउन नहीं दिया हुआ उन्होंने, ये कलर गलत दिया है, ब्राउन कलर है। ब्राउन को आपको पता होता है ब्राउन कलर कौन सा होता है, ब्राउन, ये ब्राउन है, ये रेड है, थोड़ा थोड़ा कलरों में फर्क है, लेकिन ये लिखा हुआ है, आप इसको देख लें लिखे हुए को, ये कलर गलत दिए हुए हैं, ये वाले कलर, इसके कलर कोडिंग जो होती है ना कलरिंग, वो कलरिंग गलत है, इसकी थोड़ा डिफरेंट है कलर, ठीक नहीं है कलर, तो इसलिए इस पे नहीं आपने रहना, वो मैं आपको दिखाता हूँ उसका। तो दिखाएंगे अगला दिन, जरा मुझे लाइट चलाएंगे। तो अब यहाँ पे इसके ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, ये जो होती है ये एक होती है, ये इसकी क्वार्टर वाट में आ गई, इसके बाद ये शुरू हो गई अब नई ये वाली एसएमडी में, ये देखें, ठीक है, ये एसएमडी में आ गई बरीक। तो अब इसको किस तरीके से इसको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको किस तरह आपने करना है वो आपको बताता हूँ मैं, इसको चेकिंग किस तरह करनी है वो आपको बताते हैं इस पे। तो इस पे ये देखते हैं कि पहले तो इसकी जो वाटेज होती है ये इसकी होती है, ये जैसे एक चीज आपका लोड उठाने की ताकत होती है, वाटेज इसको बोलते हैं। ये 5 वाट उठा सकती है, 3 वाट, ये क्वार्टर वाट, अगर किसी जगह बिल फर्ज आपके ये लगी हुई है ये, तो इसकी जगह आप ये 1K की है तो ये 3 वाट 1K की लगा देंगे तो ये चल जाएगी, इसमें कोई पता नहीं फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लगी ये है 1K की, उसके ऊपर ये लगाएंगे ये फौरन जल जाएगी, ठीक है, होगी 1K। अगर आप मीटर से इसको चेक करेंगे 1K की दोनों 1K बताएंगी। तो अब इसको पढ़ना कैसे, आपने इसको किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको किस तरीके आपने इसकी जो है किस तरह कैंसिफिकेशन इसकी निकालनी है और क्या फर्क इसमें क्या होता है। एक तो ये चीज है, ये आपने ये चीजें पहले आप ये देखें कि इसमें पहले इसको आप ये कलर देखें, 1 2 3 4 बैंड की ये है, और ये कितने की है, ये भी 4 बैंड की है। और वो उठाएं जी, ये पीसीबी उठाएं, ये देखें ये कितने बैंड की लगी हुई, इसको दिखाएं जी, हाँ जी कितने बैंड की, ये 1 2 3 4 5 6 बैंड, ये 6 बैंड की लगी हुई है ये वाली, ये देख सकते हैं यहाँ पे 6 बैंड, ये देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 बैंड की। मैं जरा आपको जूमिंग करके भी इसको दिखा देता हूँ, ये देखें ये 6 बैंड की है। अब इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है, इसको आप कैसे इसकी करेंगे कैंसिफिकेशन, कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे क्या चीज है ये देख सकते हैं। तो अब इसको हम सारी आपने जो देखनी है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हमारी ये वीडियो नहीं है, क्लास है हमारी, तो इसमें कोई मसला नहीं, बेशक जितनी मर्जी बड़ी बन जाए कोई मसला नहीं। तो अब ये देखें इसको पढ़ना कैसे आपने, जैसे मैं पहले आपको दिखाया उसका ये था कि यहाँ पे देखें ये कलर आपको नजर आ रहा होगा, इस पे है, ये देखें ब्राउन कलर फर्स्ट पे है, सेकंड पे है ये देखें ग्रीन है, आपको नजर आ रहा हो, ग्रीन के बाद येलो है, उसके बाद ये थोड़ा सा इन्होंने इसमें छोड़ के उसके बाद गोल्डन लगाया हुआ। तो इसमें आप किस तरह चेक करना, ये देखें 4 बैंड है, तो यहाँ पे ये देखें 3 बैंड आ गई, ठीक है, ये 3 बैंड आपको नजर आ रही होगी, अब 3 बैंड ये देख सकते हैं, अब 3 बैंड है। तो ये इसमें अब हमारा है 4 बैंड। 4 बैंड में ये देखें सबसे पहले उन्होंने ये कलर दिया हुआ है ब्राउन, तो हम पहली लाइन में ब्राउन देखेंगे, दूसरी में हमारे पास कौन सा है, ग्रीन है, ये ग्रीन लग गया जी 5 वाला। उसके बाद कौन सा आ गया जी, इसके बाद आ गया ये वाला हमारा येलो, तो येलो आ गया यहाँ पे, ये येलो कलर ये वाला आ गया।
तो ये उन्होंने अब यहाँ पे हमें बता दिया है कि ये 150 के की है, लेकिन एंड पे ये देखें 5% इसमें यह टार्नस है। जी तो या 5 है टार्नस है, ये देख सकते हैं आप 5% टार्नस बता रहे हैं। तो 5 का मतलब गलत है ये, क्योंकि हमारा ये गोल्डन है, तो हम इसको चौथे बैंड पे गोल्डन लगाएंगे। तो ये अब इसमें ये फीसद इसमें निकल आई, देखें ठीक है, ये देख सकते हैं आप जी प्लस माइनस में आ गया। जी सर। प्लस माइनस इसका होता है ये टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है इसको, जी ये कितने लोड कितने टेम्परेचर पे इसके ये टार्नस होती है। जी सर। टार्नस अब इसमें चेक हम करेंगे इसके, ये यहाँ पे रख के अब इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे जब रख के ये हमने चेक किया कि 150 के है, तो मीटर इसके मैंने ऊपर ये देखे मीटर रख दिया है। मीटर को मैंने ऑटो रेंज पे है, ये ऑटो रेंज पे एडजस्ट कर दिया, ये देखते हैं यहाँ पे ऑटो रेंज पे है, ये देखें मेगा में है, ऑटो रेंज पे है। तो जब ये ऑटो रेंज पे है तो इसको अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की कोई मसला तमीज नहीं, बेशक मैं इसको इस तरफ लगा दूं या इसको मैं इस तरफ, ये देखें यहाँ पे, या मैं लगा दूं यहाँ पे। तो इसकी अब देखते हैं कि ये हमें, ये देखो ये हमें क्या इसको मिला, ये इसकी रीडिंग हमें कितनी मिल रही है अब 147 के, बोले आप भी 147 के। जी। देखें ना, तो उस्तादों ने गलत बताया हमें, नहीं उन्होंने कुछ और बताया। ठीक है जी, ये मिल गई हमें इतनी। ये क्यों मिली पता क्यों? ये इसमें टार्नस इसमें आ गई, ये देखें आगे पॉइंट 4 पॉइंट है इसमें, ये पता क्यों रुक नहीं रही? ये देखें अब क्या होगा, ये देखें फर्क तो कम ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये देखें, ये हो रहा फर्क पड़ रहा है इसको, ये देखें ये फर्क पता क्यों पड़ रहा है ये वाला। ये देखें मैं इसको सिर्फ हाथ से ये कर रहा हूँ, कोई मैं इसको चीज से नहीं कर रहा। ये देखें यहाँ पे, ये देखें ठीक है, ये देखें कर रहा हूँ, फर्क पड़ रहा है ना। तो इसमें फर्क क्यों पड़ रहा है? ये फर्क इसलिए पड़ रहा है इसमें, ये देखें यहाँ पे अब, और ये देखें ये फर्क इसकी जो है टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है ये उसका फर्क टार्नस होती है, प्लस और माइनस। ये इसमें ये नहीं होता कि ये आप सोचेंगे शायद कोई वो बनाने में मसला आ गया उनको, ये प्लस माइनस की टार्नस होती है। ये गर्मैश और गर्मी और सर्दी जो होती है ये इसमें टार्नस, इसमें प्लस माइनस उन्होंने लिखा हुआ है। ये सेंटीग्रेड प्लस माइनस जैसे आते हैं उसमें फर्क आता है। ये नहीं कि वो बना नहीं सकते या इसमें बनाने में कोई चीज ये कार्बन वो कम या ज्यादा पड़ेगा, ये नहीं समझ आई। ये इसकी टार्नस होती है। अब इसके बाद आ गया, इसको लंबा करने का कोई फायदा नहीं होता, मुख्तसर बात समझ आ जाए बस, ये मेन चीज होती है। अब ये चेक कर लेते हैं, ये देखें ये इस पे उन्होंने लिखा हुआ जी 2K। एक तो जब भी आपने चेक करना इस पे, ये देखें इसको सफाई जरूरी है इसकी होती है, ये थोड़ी बहुत ही इसमें आ जाए। छोटी जो रेजिस्टेंस होती है छोटी ताकत की, मतलब ओहमों में या ये उसमें फर्क आता है, लेकिन इसमें जो है ये ज्यादा फर्क आ जाता है। ये देखें ये अब कितनी उसने बताई थी, ये देखें ये कार्बन है इसमें, ये 12K की, ये देखें लिखा हुआ 2 नहीं 12K, ये देखें 12K, ये यहाँ पे ये देखें नजर आ रहा है जी 5 वाट 12K। तो मीटर ने कितनी मिटाई इसकी टॉलरेंस के हिसाब से, इसकी जो होती है ये आगे लिखी होती है JKAMP, ये लिखा होता है आगे इसके। ये जो J है ये इसकी टॉलरेंस बनती है तकरीबन हमारी ये उसके हिसाब से तकरीबन वही, ठीक है गोल्डन के लेवल में ये वाली जे इसकी टॉलरेंस निकलती है इस फिगर से। ओके हो गया जी, समझ आ रही बातें मेरी? हाँ, तो इसमें अब इसमें ये चीज है जो हमने ये की है। अब इसमें और चीज पढ़ने वाली वो मैं आपको बताता हूँ, जो मेन लोगों को पढ़नी नहीं आती वो क्या होती है, बताएं जी, दिखाएं वो वाली किताब दिखाएं मुझे वो वाली। हाँ जी, ये देखिए अब इसमें टेंशन वाली बात होती है, वो टेंशन वाली बात हमने दूर करनी है। जो ये जो है ये तो हर बंदे को पता होता है कि ये जो गोल्डन वाली साइड होती है ये हमारी एंड वाली होती है, इस तरफ से पढ़ना होता है। तो अब अगली चीज देखने वाली कौन सी है, वो देखने वाली है, ये देखें यहाँ पे इसकी ताकत 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 8 9, ठीक है। ये इसकी फिगर की बड़ा छोटा आ गया। तो इसमें ये देखते हैं आप कि यहाँ पे आप अब गौर की थोड़ी सी गौर की बात होती है, ज्यादा नहीं। ये देखें कि इसमें ये इधर कलर कौन सा इधर कौन सा, ये मैं आपको पढ़ना बताता हूँ, ये आपको ये उठा के ले जाए। तो ये देखें ये कौन सा, आप बताएंगे आए जल्दी इधर है, उधर ना देखें इधर देखें, मैं यहाँ पे ये कौन सा कलर, इधर कौन सा कलर नजर नहीं आ रहा, देखें
उधर कलर नहीं सही पता चलेगा आपको स्क्रीन पे, इधर देखें ज़रा, यहाँ पे ज़रा तवज्जो करें ज़रा थोड़ी सी, कोई बात नहीं। आप ये देखें यहाँ पे मुझे ये शक पड़ रहा है, ये वाला चेक करें कौन सा कलर, ज़रा देखें ज़रा, नज़र आया? ये कलर कर लें क्लियर, नहीं नज़र आया? करें यार कुछ हल करें इसका, तेज़ लाइट जलाएं, कोई मोबाइल की तेज़ लाइट जला लें ज़रा, तेज़ लाइट जल्दी करें जल्दी। कोई बात नहीं, क्लास है ये, हम वैसे नहीं कर रहे, टेंशन नहीं लेनी, वीडियो की सब बना रहे हैं लेकिन टेंशन नहीं लेनी। आप रेगुलर काम करें, जैसे रेगुलर कर रहे हैं वैसे ही काम करें, चेक करें। अब आप रेगुलर समझे, वीडियो को ना देखें, रेगुलर काम करें, दिखें ज़रा, देखें देखें देखें, कुछ नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे भी, कोई क्या कहेगा कोई। उधर मेरा ख्याल, हाँ जी, ये कौन सा, हाँ जी, हाँ जी यार चेंज भी हुआ, कोई नहीं, आप बताएं मुझे, मुझे समझ आ जाएगी, आप बता दें मुझे, बस मैं समझ जाऊंगा। सर पहले नंबर पर ब्राउन है, हाँ जी सर आगे 3 ब्लैक है, फिर आगे यार मैंने सिर्फ शैडो के पूछे पहले आपको। सर साइड पे हाँ जी, ब्राउन है सर। दोनों साइडों में ब्राउन कैसे आ गया? ओ भाई इसका कैमरा चला लो, तो आप चला लें यार, साहब को जरा परे कर दें, गर्मी की वजह से मसला हो रहा है उनको। हाँ जी, कौन सा है जी? इधर ब्राउन आ गया उस तरफ, सर इधर भी ब्राउन है। और कोई यार उठा के ले आए, कोई और पड़ी होगी हमारे पास, थोड़ी पड़ी है, कोई उठा के ले आए, जल्दी करें, और कोई उठा लें, कोई और उठा लें, ज़्यादा बैंड। तो इसमें आप ये है पड़ी हुई हमारे पास, ये देखें लगी हुई, ये 5 बैंड की है, ठीक है जी। इसमें 5 बैंड में इसका पढ़ने का तरीका क्या होता है कि इसको किस तरीके से पढ़ा जाए। इसमें ये देखें, इसमें कभी भी इसमें ये दूसरा कलर नहीं होगा जो आप आम रूटोन में टॉर्नस के यूज करते, नहीं होगा इसमें यूज, ये देखें ये वाला, ये तो है गोल्डन है, हमें पता चल गया जिस तरफ से पढ़ना है, तो अब पढ़ना इसको भी इसी तरफ से होता है, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है कि इसको किस, असूल एक ही है, रूल एक है, रूल में नहीं फर्क जी सर, रूल में फर्क नहीं है। रूल में फर्क इसलिए नहीं है कि इसमें भी वही रूल है लेकिन ये बताया नहीं जाता, ये सिर्फ एक ये बात बताई जाती है सिर्फ कि इसको इस तरफ से पढ़ना जी। थंब रूल सेम है, तो थंब रूल ये होता है कि हमेशा जो चीज एक ज्यादा वजन रखती हो उसको आपने पहले फर्स्ट पे आनी होती है, ये रूल, ठीक है सर, ये रूल है इसका। रूल इसमें है कि फर्स्ट पे ये होती है, ये नहीं है कि ये आप ये पढ़ेंगे तो इसमें और चीज आ गई, चीज इसमें भी वही है, चीज इसमें, लेकिन इसमें लोगों ने किसी को बताया नहीं कभी। हर बंदा यार इस तरफ सीधी होती है, ये सिर्फ उल्टी होती है, जिस हाँ जी जिस तरफ सिल्वर और हो वो उल्टी साइड होती है, बस यही चीज जेल में बैठाई गई है मैकेनिकों के जो आप स्टूडेंट है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि इसका रूल क्या, रूल इसका भी वही है इसका भी। ये देखिए 1 इस पे इधर आ गई, 2 आ गया, ये वाला ब्राउन 2 है तो ये बड़ी रकम आ गई, बड़ी आ गई, तो इसको पहले इस तरफ से पढ़ लें। तो इसको भी अगर आपके पास ये आ गई 5 बैंड आ गई, 6 बैंड आ गई, जो भी आ जाए तो इसको भी आपने इस तरह पढ़ना है। ये देखें ये इधर आ गई ब्राउन हमारी आ गई और ये लाइन छोड़ी भी हुई, ये इस वक्त कोई इसका भी कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस तरफ जो है ये 8 नंबर है ये वाला, ठीक है, इसको इस तरफ से ऐसे पढ़ेंगे, ओके जी। तो अब ये समझ आ गई बात। अब ये हमारी ये आ गई, अब हम 5 बैंड वाली लगाते हैं जी। ये देखें 5 बैंड, 1 2 3 4 5 बैंड वाली आ गई। तो 5 बैंड है, ये जो लगी हुई ये देखें ब्राउन है, इस तरफ नहीं पढ़ना इस तरफ पढ़ना। ये पहले 8 आ गई पहले वाली, ये पहले आ गई पहले नंबर वाली, हमने ये वाली आ गई, ये कौन सी आ गई ये देखें साहब, ये आ गई है, ये देख लें, ये नहीं ये आ गई, हाँ ये यही है, ये आ गई। इसके बाद आ गई ब्राउन हमारी, ये नहीं रेड आ गई, रेड आ गई, ये वाली हमारी रेड आ गई। इसके बाद कौन सी आ गई है, इसके बाद देखें जी फिर आ गई ब्लैक आ गई, तो फिर एक आ गई ब्राउन, डबल ब्राउन आ गई। तो इसमें ये ब्लैक आ गई, फिर ये आ गई कौन सी आ गई ब्राउन, नहीं सॉरी ये आ गई ब्राउन आ गई। ब्राउन के बाद ये देखें ब्राउन आ गई, ब्राउन के बाद कौन सी आई है, ब्राउन के बाद फिर ब्राउन है, ये देखें ये इसका ये 820 ओम की आ गई, ये देखें सेम कलर आ गया ना, ये 820 ओम की बन गई। तो ये 820 ओम की बन गई है ये, ठीक है जी, ठीक है सर, 820 ओम की, ओके जी।
अब इसमें ये नहीं होना कि आप ये देखें कि ये के में होगी, ये इतनी बड़ी है, मैगे में होगी, गैगे में, ये नहीं होगी, ये कम भी हो सकती है। इसकी जो है जो फीसें निकलती है जो होती है उस हिसाब से ये बनाई जाती है ये वाली। ओके जी। ओके सर। इसको पढ़ने का तरीका आपको मैंने बताया है, ये नहीं, ये थंब रूल बता दिया कि इसका जो है थंब रूल क्या है। इसका थंब रूल इसका मैंने आपको बताया है। समझ आ गई बात की? जी, आगे समझ। ये भी वही है, ये भी वही है। जी सर। तो इसके बाद आप इसमें ये आपको पढ़ने का तरीका आपको आ गया जी। जी सर, आ गया। इसके बाद आगे हम आ गए आगे जी सर। कि इसमें ये लगी हुई है, ये वाली कौन सी है? ये असेंबली छोटी। एक मिनट जी। अब इसका अगला काम ये है कि यहाँ पे आप अगर यहाँ पे ये देखें, ये रजिस्टर लगी हुई है, ये अगर इसको आप यहाँ पे इसकी बेशक वैल्यू जितनी भी हो, बेशक आपकी ये मैगे में हो, जी के में हो, जी। ओम में हो, जी यहाँ पे अगर आप इसको कोई भी वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, एसी या डीसी, ठीक है सर। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे इसको वोल्टेज ये दे देते हैं, जी। ठीक है जी। जी सर। तो यहाँ पे ये कितने देगा? ये बेशक हो के में, जी ये हो ओम में, जी इसकी वैल्यू, जी जी। इसकी वैल्यू हो मैगे में, ये कितनी देगी यहाँ पे? 15 वोल्टेज ही यहाँ पे देगी। अब यहाँ पे इसके ये देखें एसी या डीसी दोनों में कोई भी हो तो यहाँ पे 15 वोल्टेज ही हमें मिलेंगे। ठीक है। जब तक कि यहाँ पे इसकी ये हम जो कोई भी लोड है अप्लाई नहीं कर देते। ठीक है सर। अगर आप यहाँ पे इसके ये देखें, इसकी भी एक ऐसे आप वोल्टेज वाट एम्पेयर निकाल सकते हैं कि कितना आएंगे। ये ओम कानून है, ओम इसके बोलते हैं, ये निकल आता है इसका। फिर आप अगर यहाँ पे इतने के की लगाएंगे तो ये लोड होगा, इतने आएगी, इतने ओम की होगी तो ये लोड होगा, ये होगी, ये होगा तो ये होगी। ठीक है, ठीक है जी, ये होगी। तो आप इसको ये जो लगाएंगे इसको लोड के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज कम या ज्यादा होंगे। ठीक है सर। ओके जी। ओके सर। और कोई बात इसकी इस काम में? सर हमने देखा था 2-4 दिन पहले हमने चेक किया था, ऊंची तरह काम ऊंची। कर रहे थे हम। हाँ जी। तो हमने देखा था 15 की रेजिस्टेंस थी वो, तो जी। चेक करने पे उसके वो किसी के 13 आ रहे थे, किसी के 14 आ रहे थे, और बाद में किसी के हमने चेक किया कि वो उसमें दो चीजें समझ आ गई बात, उसमें दो चीजें होती हैं। जी ये देखें, ये आपका ये देखें, ये एक लोड लग गया यहाँ पे, जी इसको आपने यहाँ पे ये वाला जो है रजिस्टर लगा दिए एक। जी ठीक है। जी सर। इसके आगे यहाँ पे दूसरी रजिस्टर है, तो वो इसमें देखनी है आपने। अगर आपने ऐसे लगाई है तो ये माइनस के साथ अटैच है, ये पुल डाउन होगी। ठीक है सर। अगर वो ये यहाँ पे पॉजिटिव पे है तो पुल अप होगी। ठीक है। अगर यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे जी तो जाहिर बात है कि पुल डाउन लगेगी, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो पुल अप लगेगी। ठीक है सर। एक ये होता है, एक होती है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक है। वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ऐसे होता है, यहाँ पे इसके आगे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये यहाँ पे जो ये वोल्टेज आएंगे ये वोल्टेज डिवाइडर होगी। अगर ये यहाँ पे आपके ये वाली मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 15 वोल्टेज हैं तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे आपने ये भी आपने 1K की लगा दी, ये भी 1K की है, तो यहाँ पे 6 वोल्टेज यहाँ पे आपको 12 अगर होंगे तो इसके आधे वोल्टेज यहाँ पे 6 मिल जाए। ये अलग मैटर है, ये इसको मैं आपको अलग समझाऊंगा ये चीजें क्या हैं, ये चीजें क्या हैं। ठीक है सर। तो जो आपने चीज पूछी है वो मैं समझ आ गई मुझे। आपने वो ये पूछा था कि उस दिन हम यहाँ पे काम कर रहे थे, एक पहले आपने की ये देखें ये वाली की थी, तो यहाँ पे ये 80 81 82 नंबर जो लगी होती हैं ये रजिस्टर से होती हैं कितने के की? 15 के की। यहाँ पे चारों की वैल्यू, एक की वैल्यू होती है 1.6 के, किसी की होती है 3 के, किसी की होती है 8 के, किसी की कितनी होती है। जी सर। ठीक, जी यही पूछ रहे हैं ना आप। जी जी। और ये हमने एक की उसकी 7.5 के थी, 15 के 7.5 के, वो भी मैंने कहा ठीक है। अगर एक जगह हमने की तो जो 15 की 15 के बता रही वो भी मैंने ठीक कहा। एक 15 के की 10 के बता रही वो भी मैंने कहा ये ठीक है। एक 15 के की थी जो कि 5 के बता रही वो भी मैंने कहा ठीक है। यही बात पूछी ना आपने, ये क्या है? जी सर। हाँ, ये होता है कि अगर वो यहाँ पे 5 के बतानी है, 15 के की 5 के बता रही, वो बता रही है 7 के, वो खराब है। सही। वो पता कैसे चलेगा? जी। हाँ, यही बात पूछी। हाँ जी, यही पूछा। हाँ, आप मिसाल के तौर पर आप लगा रहे हैं इसको
10K की, मिसाल दे रहा हूँ, जी वो बाहर 10K की अब यहाँ लगा रहे हैं तो वो हमें 2K की बता रही है। जी बिल्कुल। अगर वो 3K की बताएगी यहाँ पे तो वो खराब है, लेकिन दोबारा फिर वो उतनी बता रही है तब भी वो खराब है। जी तो उसको कैसे चेक करना है, यही बात है ना। जी सर जी पूछिए। इसका आपको जो होता है एक डेटा आपके पास डायग्राम मिल जाते हैं, डायग्राम जी सर जी हर पीसीबी के डायग्राम होते हैं। जी सर जैसे ये पढ़िए, इसका भी मिल जाएगा, जी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे आप नजर आपको आ रहा है, ये देखें जी सर हर पीसीबी का पूरा मैथमेटिक डायग्राम मिल जाता है टोटल। तो इससे आप ये देखें, इसके बगैर कोई बंदा काम करता है तो वो ऐसे ही है जैसे अंधा है। जी ठीक है जी, वो अंधा है, वो काम करेगा तो अंधा है। क्यों? उसको रास्ते का नहीं पता चले। देखो अब यहाँ पे मैं इसका ही आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो यहाँ से ये देखें, यहाँ पे ये आ रहा है ये वाला। इस डायग्राम का फायदा ये होता है, ये देखें आप हर कंपनी का, जी सर जब तक ये नहीं आपके पास काम करने का फायदा नहीं, आप काम में कामयाब नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। वो देखें ये रेजिस्टेंस पे बात हो रही, तो ये देखें यहाँ पे ये लगी हुई है इसकी, ये R1 है 10K की है। यहाँ पे वोल्टेज भी आ गया इसी के, इसके पे वोल्टेज, इसके वोल्टेज, ये इसमें कौन सी लगी, हर एक चीज यहाँ पे आ जाती है। फिर इसके आप डायग्राम, अगले डायग्राम पे चले जाएं तो यहाँ लगी हुई ये है कितने के की होगी, है कितनी, होगी कितनी। इसके बाद अगला डायग्राम ये आ जाएगा। तो इस तरह के आप डायग्राम ले लें, मिल जाते हैं, सब कुछ आता है। तो उसके बाद आप काम शुरू करें अपना। और तो अब SMD रेजिस्टेंस पे हम आते हैं। तो इसका ये देखें, ये जो लिखा हुआ है 603 ही आप कह लें, ये इसका साइज है। तो ये इसका पूरा डाटा होता है कि ये इस तरफ इसका इतनी है, इस तरफ इतनी है, इस तरफ इतने सेंटीमीटर है, इतनी मिलीमीटर है, इतने इंचेस में साइज है। ये साइज इसका निकाला जाता है। और ये देखें, ये 1/20 वाट इसके ये हैं, 120 वाट, एक 1 पॉइंट मतलब 1 वाट का 20वां हिस्सा समझ लें, 1/20। तो अब ये आ गई, ये एक साइज आ गया इसका, तो इसका ये इसका वाट है। इसके बाद ये साइज आ गया, इसके बाद ये देखें 20/12 आ गया, 32/16 आ गया, ये इसके वाटेज हैं इसके। ठीक है, इसका बड़ा आसान सा काम है। और इसका अब अगला जो सिस्टम है, इसके ऊपर जो है इसका SMD कैलकुलेटर आपने लगा लेना है। वो आपके बहुत ज्यादा अवेल है प्ले स्टोर पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको किस तरह यूज कर। तो अब इसमें आप देखें कि इसके बाद ये आ गया आपका SMD कैलकुलेटर। अब कोई भी पेज या ये बटन, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये देखें, बताएं मुझे इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या फिगर है। देखें SMD के ऊपर लिखा है कि SMD निकाल के मेरे हाथ पे इधर दे दें, एक यहाँ पे रखें। इसके ऊपर लिखा क्या हुआ ये भी बताएं जरा, थोड़ा सा जूम करके, क्या उसको कैमरे को ले लें, आएगा नजर अपने मोबाइल के कैमरे में देख ले, या वहां देख ले रख के, कोई और दे दें। तो मिसाल के तौर पर 103 लिखा हो इसके ऊपर, मिसाल दे रहा हूं आपको। देखें 1 0, इस पे भी देखें जरा, 1 0 3, तो ये कितना हो गया जी, ये 10K की है। ठीक है, ये हो गई हमारी, ये देखिए 103 लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये हमारी हो गई 10K की। आगे समझिए, मिसाल दे तो, और कोई भी फिगर लिखा हो तो ये पूरी बता रही है, इसमें कोई टारने से कोई कुछ नहीं है, सीधी सीधी बता रही है। इसके यहाँ पे देख लें भाई, ये देख लें, ये लिखा हुआ है, ये देखें ये वाली नंबर। तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लें, इसके आगे देख लें, मिसाल के तौर पर इसके आगे जिसको कट कर दे, 510 लिखा हो किसी पे, 510 लिखा हो, तो ये 51 ओम की हो गई। अगर यहाँ पे 511, ठीक है जी, 511, तो ये कितनी होगी, ये देखें, हो गलत कर दिया, 511 ये होगी। अब यहाँ पे अगर आप दूसरी दे दें, ये वाली दे दें, तो इसका भी यही फिगर है, इसमें फर्क नहीं आता, बस सिर्फ और सिर्फ समझने में फर्क है। तो ये देखें, अगर कोई ये पढ़ सकता है तो ये भी, अगर जो पहले मैकेनिक होते थे भाई हमारे, वो ये देखें पहले ये लिखा हुआ है, ये का लिखा हुआ है, कलर इसका रेड है, रेड का ये देखें, आप रेड लगाएं, रेड का आ गया 2, ये मैंने 2 लिख दिया रेड का, रेड के आगे ये मैंने 2 लिख दिया, रेड के आगे 2 है, उसके बाद 0 है, ये देखें 0, रेड के बाद 2 के बाद आ गया 0, कि ये उसके ऊपर क्या लिखा होगा, तो ये देखें 0 है तो 0 लिख दी इधर, ये देखें मैंने 0,
ये 0 कर, इसके बाद फिर आ गया 2, ये देखें 2 आ गया, इसके बाद आ गया 2, जी सर 2 के 2, इसके 2 जो उसके तीसरी फिगर है उसके 2 उतने सिफर लगेंगे, जी ठीक है जी जी। सर। इसके बाद 2 आ गया, जी सर। तो अगर दूसरी पढ़नी हो आपने जो आम ये वाली, ये मैं इसको बता रहा हूँ ये वाली, तो इसके बाद 2, ये 2 लिख दिया, ये देखें ये 2 आ गया, जी सर 2 सिफर तो वहां नहीं, जहां पे 0 नहीं डालेंगे हम 2 लिख देंगे सीधा सीधा, जी सर। तो ये 2 के की होगी, जी सर क्योंकि उसमें उसके आगे जो कलर वाली कोड वाली होगी जी जी उसके आगे आप लिखेंगे 0 उतने तीसरे फिगर पे जाके, जी पहला दूसरा तीसरे फिगर, इसके आगे फिर वही लिखेंगे, तो ये 2 के की होगी। ये भी पढ़नी उसी तरह ही है, ठीक है सर। समझ आ गई, ये भी पढ़ी गई, जी आगे समय पढ़ी गई ना, बगैर कैलकुलेटर के पढ़ ली हमने, पढ़ ली। तो इसका तरीकाकार ये होगा। ठीक है सर। तो अब बाकी और देख ले, कोई चीज पूछने वाली है तो पूछ लें आप भाई, कोई मसला नहीं। तो ये देखिए ये एसएमडी रजिस्टर टेस्टर है ये, तो इसको आप ये रजिस्टर मैंने यहाँ पर रख दिया है ये, तो अभी इसको कैसे चेक करेंगे हम, इसको हम चेक करेंगे, इसको ये देखें यहाँ पे लगा के मैं इसको, ओहो जरा थोड़ा सा मसला बनेगा क्योंकि आपको दिखाना भी है हमने। तो ये देखें मैंने चेक कर ली, इसको पकड़ लिया, देखें ये आप बना रही कितनी 51 ओहम में है ना, ये देखें इधर ओहम का सिंबल आ गया, जी सर। देखें 51 ओहम में है ये, जी सर। ये देखें जी 51 ओहम, जी सर। ठीक है 51 ओहम में ये इधर रख दें। जी सर। तो ये देखें इसके डब्बे पे ये देखें ये भी 51 ओहम लिखा हुआ है। जी सर। तो ये इस तरह ये एसएमडी टेस्टर से आपने चेक कर लें। और दूसरी चीज ये है कि आप अगर ये वाली ये एसएमडी रेजिस्टेंस मीटर से चेक कर रहे हैं ऑटो से, ये वाली, ये भी मैं आपको बात बता दूं कि ये किस तरह चेक करनी है। देखें अगर आप चेक कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा मसला बंदे हैं, तो जो चेक कर, एक तो ये इस तरह चेक करते हैं, इस तरह करते हैं, फिर इसको रखते हैं ऐसे, ये देखो ये इस तरह रख लेते हैं ऐसे। जी तो ये देखें अब ये इस तरह नहीं रखनी इसको, जी सर। अगर तो ये ओहम में हुई, छोटी हुई, तो ये बता देगी। अगर आप बड़ी में निकालें जरा ज्यादा ओहम में, वो के में लगाने या मैं के वहां दे, वहां से ये पड़ी यार, ये देखो कितनी पड़ी, ये दे लो दिखाओ, ये देखो अब 10 के की है, ये देखें आप इसमें रखें, ये किसकी है 15 ओहम की, ये देखें ये मैं 10 के की अब लगा रहा हूँ, ये देखें तो ये मुझे देखें ये 10 के बता रही है, ज्यादा बड़ी नहीं, इससे भी ज्यादा मैं के में, ये रखें 10 के रखें, बड़ी देखें जल्दी करें, हाँ नहीं हाँ ये दे दें 150 के की, ये रखें 10 के वाली 150 के वाली, ये रखें इसको दिखाएगा, ये देखें अब ये रखी हुई हमने, ये देखें ये कितनी है जी सर 150 की दिखाएं इसका डब्बा दिखाएं जरा, ये देखें 150 के की है, लेकिन ये बता नहीं सही रही, ये देख सकते हैं। अब ये अब इसको खराब कहेंगे हम या ठीक कहेंगे, ये देखें ये सही नहीं बता रही हम, ये देखें तो इसको सही बताना भी नहीं है, वो इसलिए बताना कि ये हैवी ज्यादा इसमें है, तो ये मेरा हाथ में बन रही है इसकी ना ज्यादा, इसमें ये देखा अभी यहाँ, ये देखा पूरी इसके बता दी, ये देखें ठीक, ये आ गई, जी सर। समझ आई, इतनी टार्नेस है इसमें, ये इसने बता दी, क्योंकि ये जो है अगर मैं इस तरह करूंगा तो मेरी ये देखें, ये खुद ये देखें, ये देखें ये रीडिंग आ रही। इसको जब भी आपने चेक करना है एक लगा सकते हैं आप फिगर, अपनी फिंगर, नहीं तो कोई भी ना लगाएं तो बेहतर है। ये देखें इस तरह चेक करें आप, ये देखें पूरी रीडिंग दे रही है, ठीक है जी। ये तरीका इसको रख दीजिए की है 150, ठीक है जी, ओके सर। 150 के कितने, हाँ जी ठीक हो गया जी। ओके हो गया। ये तरीका इसको चेक करने का, ये मुकम्मल मैंने आपको कोशिश की है कि आपको ये मुकम्मल डिटेल इसकी दे दूं, बाकी काम तो बहुत है, खत्म नहीं होता जितना मर्जी आप करा, लेकिन ये जो जितना आज मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में, जी ये क्लास की वीडियो है, इस वीडियो में जितना आपको बता दिया इस हिसाब से आप अपनी रजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। बाकी अगली बात एक और क्लियर आपको कर दूं कि ये तो एसएम टेस्ट रखें, ये देखें कोई भी आपके पास कोई भी आपके पास ये वाली पीसीबी आती है, किसी दुनिया की किसी भी आती है, तो उसका ये जरूरी नहीं होता जो आईसीओ के पास लगी होती है एसएमडी रेजिस्टेंस डिब में हो, कोई ऐसी हो जहाँ पे ये जीरो क्रॉसिंग में लगी हुई हो, तो वो कभी भी, या सीरीज में लगी हुई हो, जैसे ये देखें ये लगी हुई सीरीज में लगी हुई, ये कभी भी अपनी रीडिंग जो है ये परफेक्ट उस लगी हुई नहीं बताएंगी। ये आपको इसका डायग्राम ही लेना पड़ेगा, डायग्राम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी है, किस तरीका की काम करेगी, कौन सी लगनी है इसके ऊपर, कैसी लगनी है, कौन सी है वो, उस हिसाब से ही आप उसको
कंपनी के डाटे के मुताबिक ही चेक कर सकते हैं। ठीक है मिसाल के तौर पर आपके पास एक पीसीबी आ गई, जी सर। किसी कंपनी की भी है, जी सर। उसके अंदर लगी हुई है 2K की जी सर। या 200K की लगी हुई है, जी। वो आपको बता रही है 50K बता रही है, जी। तो आप उसको बाहर निकालेंगे, चेक करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा जब तक आपके पास उसका डायग्राम नहीं है, उसका डाटा नहीं है, उसका पूरा मैकेनिज्म नहीं आपको पता, तो आप कभी भी किट को रिपेयर नहीं कर सकते। सही। आगे समझ। ठीक, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये आपके पास जरूरी होनी चाहिए। ठीक है सर। ओके जी। ओके सर। ये आपका ये पूरा इस पीसीबी का 4 टन की पीसीबी, ग्री की पीसीबी, हायर की पीसीबी, ओरिएंट की पीसीबी, एक सिस्टम होता है। लेकिन उसमें फर्क ये डाला है कि एक बंदा का जो है, ये देखें आप यहाँ पे, आपने यहाँ पे एक कि कोई भी आपके पास एक आईसी लगा हुआ है, ये देखें जी सर। आईसी लगा, इस पिन को आपको वोल्टेज चाहिए। जी सर। चाहिए कितने जी, मतलब कोई भी आप कर ले, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको वोल्टेज चाहिए 15 जी सर। या इसको मिली वोल्टेज में चाहिए। जी। इसको वो यहाँ पे मिली वोल्टेज करने के लिए 1 2 यहाँ पे बाकी सारी रेजिस्टेंस से यहाँ पे लगाएगा। ठीक है। तो बेशक यहाँ से वो 270 वोल्टेज यहाँ पे डीसी दे, तो यहाँ पे 270 आए, तो इसके लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारी लगेगी, पुल डाउन रेजिस्टेंस जो बोलते हैं इसलिए। ये कितनी लगेगी जी। और ये जो है ये कितने मैगे की कितने गैगे की वो लगाता है मैन्युफैक्चर। जी। ठीक। जी। अगर आप यहाँ पे लगी हुई पुल डाउन लगी हुई है, ये हमारी के में होगी, जी। तो आप यहाँ पे के की एक चेक करेंगे, इसकी वैल्यू और आएगी। जी। लेकिन अब वोल्टेज यहाँ पे ये वही मिली वोल्टेज, मतलब 2 मिली वोल्टेज, जी। जी। 2 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट पहुंचेंगे। जी सर। लेकिन उस पे ये है कि 2 मिली वोल्टेज तो आ गए, लेकिन उसने ये डिवाइडर बनाया है, ये इसमें या पुल डाउन की हुई है या क्या किया है, वो मैन्युफैक्चर पे डिपेंड है वो क्या करता है। अगर वो यहाँ पे मैगे पे लगाएगा तो इसमें रीडिंग और होगी, अगर वो के में लगाएगा हो, लेकिन वोल्टेज यहाँ पे वही होंगे। सही। ठीक है। ठीक है। इसलिए हर पीसीबी का डायग्राम होना लाजमी। जरूरी है, हर पीसीबी का डाटा होना जरूरी है आपके कामयाब होने के लिए। सही सर। ठीक है जी। ये भी आज रजिस्टर की वीडियो जो थी हमारी, रजिस्टर का काम था वो हो गया पूरा। जी सर। ठीक है जी। हाँ जी। तो इसके साथ ही जी क्लास को खत्म करते हैं। खुदा। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5 E7 F1 कोई भी एरर आ जाता है, तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं, तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सकें, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करे मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।